मैंने ब्रांड न्यू टूल्स का एक बॉक्स खरीदा है जिसमें ब्रांड न्यू टूल्स ही होने चाहिए थे। अब इसमें एंटीक टूल्स कहां से आ गए? ये देखिए, ये 100 साल पुराना होगा। मेरे ग्रैंडफादर इस तरह के टूल्स यूज किया करते थे। ये उतने घिसे हुए हैं। इन्हें देखकर तो मुझे सच में अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके टूल बॉक्स में ये सब हुआ करता था। अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हें ये जाकर दे देता। हम एक एक्सपर्ट को रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए आए हैं ताकि इनके बारे में पता चल सके। आई होप हमें पता चल जाए कि इन रिकॉर्ड्स की असली वैल्यू क्या है। क्या कहना चाहेंगे इस पिक्चर डिस्क के बारे में? अगर आप किस स्मैशेस, थ्रैशेस एंड हिट्स का कवर देखेंगे तो उसमें मेंबर्स बिना मेकअप के हैं। ओह, पर रिकॉर्ड एक स्पेशल पिक्चर डिस्क एडिशन था तो इसमें ये सभी मेकअप में हैं। तो ये अच्छी बात है। हाँ, पिक्चर डिस्क से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसके आपको आराम से $40 मिल जाएंगे। आई एम हैप्पी। अगर इसमें से हम बीटल्स एल्बम निकाल दें तो आपको इसके $140 मिल सकते हैं। मुझे पर्सनली बीटल्स रिकॉर्ड काफी ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि हमें इसके कम से कम $150 या $200 तो मिल ही जाएंगे। मुझे जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ये कैपिटल रिकॉर्ड्स पर बीटल्स का यूएस डेब्यू रिकॉर्ड था जो 20 जनवरी 1964 में इशू हुआ था। मतलब कि एड सलिवन अपीयरेंस के ठीक 2 हफ्ते पहले। उन्हें यह एल्बम जल्दी निकालनी पड़ी क्योंकि शो की डेट्स आ चुकी थी। ये इस एल्बम का एक खास वेरिएशन है जिसकी सिर्फ 25 से 30 कॉपीज ही सर्कुलेट हुई नो थी। वे। जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक आइटम है। और इसकी कीमत क्या है? एक तो रिकॉर्ड ऑक्शन में बिका था पूरे $2200 का। We love you, yeah, 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 we love you, yeah. गैम्बल इसे ही तो कहते हैं। कभी आपकी किस्मत चमकती है, कभी नहीं चमकती। अब अगला स्टेप है इन एंटीक टूल्स को किसी ऐसे एक्सपर्ट को दिखाना जो मुझे इनके बारे में बता सके। वो मुझे बता पाएंगे कि इन टूल्स का क्या यूज होता था और साथ ही ये मेरे कितने काम आएंगे। ये सभी 1910 के बने हुए हैं। यानी कि ये 100 साल पुराने हाँ, हैं। कह सकते। तो इनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा होगा? ये वाला। ये 4 फुट फोल्डिंग बॉक्सवुड और ब्रास रूलर है। इसे उन लोगों ने बनाया था जो कि कैरिजेस बनाया करते थे, जैसे कि हॉर्स और बगीज वाले कैरिजेस। और सच कहूं तो इसकी कीमत इन सभी की कीमत से सबसे ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताइए इसकी कीमत क्या मिलेगी? अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको इसके कम से कम $160 या $180 मिल जाएंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन एंटीक टूल्स की कीमत $400 से $500 के बीच है। बस यही बात तो मुझे सुननी थी। मैंने इन 2 ट्रंक्स पर $350 खर्च कर दिए। अब मुझे इन्हें एक एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। मुझे मिलिट्री आइटम्स के बारे में काफी पता है, लेकिन ये कुछ अलग है, तो एक्सपर्ट से पूछते हैं। ओ वाह, ये तो ओरिजिनल कॉस्मोडीन में रैप्ड है। ये एक पेरिस्कोप है। वाह, सच में? और इसे टैंक या फिर एक मिलिट्री व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया था जहां ऑपरेटर बाहर देख सकता था। उसे बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो आइटम है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा। मैंने इसे कभी भी ओरिजिनल पैकेजिंग में आज तक नहीं देखा है, कभी भी नहीं। अगर आप इसे पैकेजिंग के साथ किसी अच्छे बायर को देंगे तो $300 तो मिल ही जाएंगे आपको, इससे कम नहीं मिलेंगे। उस पेरिस्कोप ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मैंने ऐसी चीजें $20 या $30 में बेची हैं, लेकिन क्योंकि उसकी पैकेजिंग ओरिजिनल है इसलिए उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। माय गॉड, ऐसा भारी है। मैंने इन पर बोली इसलिए लगाई थी क्योंकि ये केसेस मुझे पसंद आए थे। मेरे हिसाब से एक की कीमत $200 तो होगी। ये तो पोर्टेबल फील्ड लाइट्स का सेट है, देखिए। वाव, लाइट्स नहीं है। हाँ, लाइट्स नहीं है लेकिन बल्ब्स हैं। बल्ब का एक सेट ही है। क्या ये स्पेशल फोर्सेस में एनिमी टेरिटरी में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? बिल्कुल सही कहा। जहाज उड़ता था, पैराशूट नीचे आ जाते थे, बॉक्स खोले जाते थे, इसमें बैटरीज थी, बल्ब्स थे, यानी वो सब जिससे रनवे पर लैंड किया जा सकता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है बिली, जो यहाँ पर देखने वाले है, कि इसमें लाइट्स इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करके निकाल दिया गया होगा, वो डिस्चार्ज हो गई होंगी और फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया होगा और बॉक्स को ऐसे खाली छोड़ दिया गया। अच्छा बॉक्स है, अच्छी कंडीशन है, सारे ओरिजिनल लेबल्स हैं, लेदर हैंडल्स हैं। इस बॉक्स की ही कीमत $1200 से $1500 होगी। क्या? और मेरे पास ऐसे 2 हैं, जिसमें से एक रनवे के लेफ्ट साइड के लिए होगा और दूसरा राइट साइड के लिए। जिन्हें लगता है आज मेरा भारी नुकसान होगा उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगा,
इस खेल में मैं तुम्हारा बाप हूँ। लॉरेंस और साली ने द बीटल्स का एक रेयर रिकॉर्ड बेचकर $2,940 का मुनाफा कमाया। वहीं मार्क ने मिलिट्री सरप्लस और हाई एंड टूल्स को बेचकर $2,590 का मुनाफा कमाया। लेकिन बिली ने आज बाजी मार ली। वर्ल्ड वॉर II ट्रंक्स को बेचकर उसे $3,050 का मुनाफा हुआ।